स्वागत। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय की गहराई में उतर रहे हैं, प्रकृति चिकित्सा के मूलभूत सिद्धांत। और इन्हें समझने के लिए हम हेनरी लिंडेलार के काम पर ध्यान देंगे। हाँ, खासतौर पर उनकी किताब के उस हिस्से पर जिसे कैटेकिज्म ऑफ नेचर क्योर प्रिंसिपल्स कहा गया है। बिल्कुल, प्रकृति चिकित्सा सिद्धांतों की प्रश्नोत्तरी। तो ये प्रश्नोत्तरी वाला फॉर्मेट इसे समझना आसान बनाता होगा। जी, क्योंकि ये सीधे सवाल जवाब के जरिए सिद्धांतों को सामने रखता है। सही। तो हमारे पास लिंडेलार की किताब फिलॉसफी एंड प्रैक्टिस ऑफ नेचर क्योर के यही अंश हैं, और हमारा आज का मिशन है स्वास्थ्य और कल्याण के प्रति इस दृष्टिकोण को समझना जो इन सवालों जवाबों से उभरता है। बिल्कुल। स्वास्थ्य और बीमारी को देखने का ये नजरिया काफी अलग लगता है। चलिए इस पर बात करते हैं। तो पहला सबसे बुनियादी सवाल जो लिंडेलार अपने कैटेकिज्म में उठाते हैं, उनके अनुसार ये प्रकृति चिकित्सा आखिर है क्या? देखिए, लिंडेलार इसे बहुत व्यापक रूप में परिभाषित करते हैं। अच्छा। हाँ, बल्कि ये प्रकृति के, जिसे वो रचनात्मक सिद्धांत कहते हैं, हाँ। उसके अनुरूप शारीरिक, मानसिक, नैतिक और यहाँ तक कि आध्यात्मिक स्तर पर पूरे व्यक्तित्व के निर्माण की एक प्रणाली है। पूरे व्यक्तित्व की? मतलब सिर्फ शरीर नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। सबसे जरूरी बात यह है कि इसमें केवल लक्षणों पर ध्यान नहीं दिया जाता, हाँ। बल्कि पूरे व्यक्ति को होलिस्टिकली प्राथमिकता दी जाती है। क्योंकि हर व्यक्ति अलग है, उसकी जरूरतें अलग हैं, हाँ। तो उपचार का तरीका भी अलग होगा। अच्छा। इसीलिए देखिए, परामर्श की शुरुआत हमेशा एक बहुत डिटेल्ड केस टेकिंग से होती है। केस टेकिंग मतलब मरीज के जीवन के हर पहलू को समझना, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, उसके आसपास का माहौल, यहाँ तक कि आध्यात्मिक पहलू भी। मेडिकैट्रिक्स नेचुरी। विस मेडिकैट्रिक्स नेचुरी, ये सुनने में भारी लगता है। इसका मतलब क्या है? आसान शब्दों में कहें तो इसका मतलब है शरीर के अंदर ठीक होने की अपनी एक कुदरती ताकत होती है। मतलब द हीलिंग पावर ऑफ नेचर विद इन द बॉडी। शरीर की अपनी ही हीलिंग पावर? जी, और प्रकृति चिकित्सा इसी ताकत को सहारा देने, उसे बढ़ाने पर जोर देती है, न कि उसे दबाने पर। दिलचस्प है। अगर ये सब संतुलन और सामंजस्य के बारे में है, तो लिंडेलार की प्रश्नोत्तरी में स्वास्थ्य या हेल्थ को कैसे समझाया गया है? स्वास्थ्य को वो शारीरिक, मानसिक, नैतिक और आध्यात्मिक, इन सभी स्तरों पर मानव शरीर को बनाने वाले जो तत्व और शक्तियां हैं, हाँ, उनके सामान्य और सामंजस्यपूर्ण कंपन के रूप में परिभाषित किया गया है। और ये कंपन प्रकृति के रचनात्मक सिद्धांत के साथ मेल खाना चाहिए। कंपन, वाइब्रेशन, ये थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट सा नहीं लगता? इसे कैसे समझें? हाँ, थोड़ा है। आप इसे ऐसे सोच सकती हैं जैसे कोई संगीत का वाद्य यंत्र हो, सितार मान लीजिए। ठीक है। जब सारे तार सही सुर में कसे होते हैं तो संगीत एकदम मधुर निकलता है। समझिए कि ये स्वास्थ्य है। लेकिन अगर एक तार भी ढीला या बेसुरा हो जाए तो पूरा संगीत बिगड़ जाता है। ये कुछ रोग की स्थिति जैसा है। तो स्वास्थ्य हुआ शरीर की सभी शक्तियों का सही तालमेल, सही कंपन। ये अच्छा उदाहरण है, समझने में आसान। और एक बहुत जरूरी बात जो लिंडलार बताते हैं वो ये कि स्वास्थ्य और बीमारी कोई दो अलग अलग डिब्बे नहीं है। अच्छा। हाँ, बल्कि एक ही लाइन पर है, एक कंटिन्यूम है। जैसे एक स्पेक्ट्रम होता है ना, हाँ हाँ। तो व्यक्ति इस स्पेक्ट्रम पर स्वास्थ्य से बीमारी की तरफ जा सकता है या बीमारी से वापस स्वास्थ्य की तरफ भी आ सकता है। मतलब ये फिक्स नहीं है? बिल्कुल नहीं। और शरीर की जो वो अंदरूनी उपचार क्षमता है, विस मेडिकैट्रिक्स नेचुरी, वो तो हर समय काम कर ही रही होती है। अगर जीवन शक्ति, जिसे वो वाइटल फोर्स कहते हैं, इच्छा शक्ति और स्वास्थ्य के लिए जरूरी चीजें, जैसे अच्छी नींद, सही खाना। हाँ बिल्कुल, अच्छी नींद, प्राकृतिक भोजन, धूप, व्यायाम, यहाँ तक कि विचारों की स्पष्टता, अगर ये सब मौजूद हों तो शरीर खुद ही संतुलन और स्वास्थ्य को वापस पा सकता है, जिसे होम्योस्टेसिस भी कहते हैं। और देखिए, दूसरी स्टडीज भी यही कहती हैं कि स्वास्थ्य और बीमारी को लेकर हमारी समझ उम्र और तजुर्बे के साथ बदलती है। ये तो है। और हमारी संस्कृति, हमारा धर्म, हमारी आर्थिक स्थिति, लिंग, ये सब चीजें भी हमारी धारणाओं पर असर डालती हैं। एक नेचुरोपैथिक डॉक्टर ये समझता है कि स्वास्थ्य कोई रुकी हुई चीज नहीं है, ये लगातार बदलती रहती है। ये वो क्षमता है जो इंसान को अलग अलग हालात में ढलने और उसमें भी पनपने में मदद करती है। सिर्फ बीमारी का न होना स्वास्थ्य नहीं है। सही। ये सैल्यूटोजेनेसिस के विचार से भी जुड़ा है। मतलब स्वास्थ्य कैसे पैदा होता है या बना रहता है। इसमें जोर इस बात पर होता है कि जो भी हालात हैं उनमें व्यक्ति के स्वास्थ्य को कैसे ज्यादा से ज्यादा बेहतर बनाया जाए। ठीक है। तो संक्षेप में कहें,
अगर शरीर के सभी स्तरों, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, पर्यावरण, इनके बीच का कंपन व्यक्ति के स्वभाव से मेल खाता है, वो तनाव झेल पाता है और प्रोडक्टिव है, तो उसे स्वस्थ माना जा सकता है। ठीक है, तो अगर स्वास्थ्य सामंजस्य है तो फिर रोग जाहिर है असामंजस्य होगा। लिंडलार की प्रश्नोत्तरी रोग या डिजीज को कैसे देखती है? बिल्कुल सही पकड़ा आपने। रोग को एक या एक से ज्यादा स्तरों पर शरीर को बनाने वाले तत्वों और शक्तियों का असामान्य या असामंजस्यपूर्ण कंपन कहा गया है। असामान्य कंपन। हाँ, और ये कंपन प्रकृति के विनाशकारी सिद्धांत के अनुरूप होता है। जैसे स्वास्थ्य एक प्रक्रिया है, वैसे ही बीमारी भी एक प्रक्रिया है, कोई एक ठहरी हुई चीज या एंटिटी नहीं है। ये मुख्यधारा की चिकित्सा से अलग है ना? जहां अक्सर एक बीमारी का नाम होता है, एक डायग्नोसिस और फिर उसका एक तय इलाज। हाँ, ये सोच थोड़ी अलग है। प्राकृतिक चिकित्सा बीमारी को शरीर में किसी गड़बड़ी के जमा होने और फिर शरीर द्वारा उसे ठीक करने के प्रयास की प्रक्रिया के रूप में देखती है। प्रयास? हाँ, शरीर का अपना प्रयास। मतलब किसी को बीमार कहने के बजाय एक नेचुरोपैथ सोचता है कि जब शरीर में गड़बड़ी एक हद से ज्यादा बढ़ जाती है तो शरीर खुद को ठीक करने की कोशिश करता है। लिंडेलार की किताब में सामान्य सर्दी जुकाम का उदाहरण बहुत अच्छा है। हाँ, आपने बताया था। कहते हैं ना कि कॉमन कोल्ड का कोई इलाज नहीं है। प्राकृतिक चिकित्सा के अनुसार वो इसलिए क्योंकि ये खुद ही एक इलाज है। क्या जुकाम एक इलाज है? हाँ, ये शरीर का अपने अंदर जमा हुई किसी परेशानी या टॉक्सिन को बाहर निकालने का तरीका है। खांसी, छींकें, नाक बहना, ये सब शरीर की सफाई की प्रक्रिया है। ये तो सोचने का बिल्कुल ही अलग नजरिया है। मतलब लक्षण बीमारी नहीं बल्कि इलाज का हिस्सा है। कई मामलों में हाँ, ऐसा माना जाता है। इसीलिए डॉक्टर की जिम्मेदारी ये हो जाती है कि वो शरीर के इस बिगड़े हुए कंपन का कारण पता करें। कारण? हाँ, और फिर मरीज को वापस सामंजस्य की तरफ जाने में मदद करें। और ये मदद दवा देकर लक्षणों को दबाने से नहीं होती, बल्कि अच्छे स्वास्थ्य और उपचार के लिए सही माहौल बनाकर की जाती है। जैसे सही आहार, आराम। बिल्कुल, सही आहार, आराम, व्यायाम, तनाव कम करना, ये सब। आपने पहले रचनात्मक और विनाशकारी सिद्धांतों का जिक्र किया था। लिंडलार की प्रश्नोत्तरी में इनके बारे में क्या कहा गया है? ये दिलचस्प लग रहा है। हाँ, ये दो सिद्धांत लिंडलार के दर्शन की बुनियाद है। रचनात्मक सिद्धांत यानी कंस्ट्रक्टिव प्रिंसिपल वो सिद्धांत है जो बनाता है, सुधारता है, मरम्मत करता है। ये हमेशा शरीर को उसके आदर्श रूप की ओर ले जाने की कोशिश करता है। प्रकृति में हम इसे विकास, एवोल्यूशन या निर्माण के रूप में देखते हैं। तो ये हमें स्वस्थ रखता है? हाँ, बिल्कुल। लिंडेलार कुछ रचनात्मक सिद्धांतों का जिक्र करते हैं जो उपचार और स्वास्थ्य में मदद करते हैं। जैसे प्राकृतिक नियमों का पालन करना। मतलब ताज़ी हवा लेना, धूप सेकना, सही व्यायाम करना, पूरी नींद लेना, आराम करना। दूसरा, जीवन शक्ति, वाइटल फोर्स को बचा कर रखना, उसे बर्बाद न करना। और तीसरा, प्राकृतिक तरीके से खून बनाना, यानी शरीर को वो सारे पोषक तत्व सही अनुपात में देना जिनसे अच्छा खून बने। चौथा, शरीर को नुकसान पहुंचाए बिना गंदगी और जहरीले तत्वों मतलब टॉक्सिन्स को शरीर से बाहर निकालने में मदद करना। ठीक है। और पांचवा, जो बहुत महत्वपूर्ण है, रोगियों में स्वास्थ्य के प्रति अपनी जिम्मेदारी का एहसास जगाना। ये सब मिलकर व्यक्ति को एक संपूर्ण कल्याण की ओर ले जाते हैं। और विनाशकारी सिद्धांत? वो इसके ठीक उलट है। विनाशकारी सिद्धांत यानी डिस्ट्रक्टिव प्रिंसिपल वो है जो मौजूदा चीजों को तोड़ता है, नष्ट करता है। प्रकृति में इसे हम शरण, डिवोल्यूशन या विनाश के रूप में देखते हैं। प्रकृति के नियमों को तोड़ना ही विनाशकारी सिद्धांत को बढ़ावा देना है। तो हमारी रोज की आदतें जैसे जंक फूड खाना या देर तक जागना वो विनाशकारी हुई? निश्चित रूप से। जब हम प्रकृति के नियमों को तोड़ते हैं, जैसे गलत खाना पीना, नींद पूरी ना करना, बहुत ज्यादा तनाव लेना, नेगेटिव सोचना, तो ये विनाशकारी सिद्धांत को ताकत देता है। और इससे होता क्या है? इससे जीवन शक्ति कम होती है, खून और लिम्फ जैसे जरूरी तरल पदार्थों की बनावट बिगड़ती है और शरीर में रुग्ण पदार्थ, मॉर्बिड मैटर या कह लीजिए जहरीले तत्व जमा होने लगते हैं। टॉक्सिन्स? हाँ, टॉक्सिन्स। ये टॉक्सिन्स शरीर के सामंजस्यपूर्ण कंपन में बाधा डालते हैं और धीरे धीरे शरीर के ऊतकों, टिश्यूज को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देते हैं और इसी से बीमारी पैदा होती है। तो एक तरह से रचनात्मक सिद्धांत स्वास्थ्य, विनाशकारी सिद्धांत बीमारी। बिल्कुल, आप इसे ऐसे समझ सकती हैं।
रचनात्मक सिद्धांत आपको स्वास्थ्य की ओर ले जाता है और विनाशकारी सिद्धांत आपको टॉक्सीमिया यानी शरीर में जहर भरने और रोग की ओर। ये बहुत स्पष्ट है। अब लिंडेलार अलग अलग तरह की बीमारियों जैसे अक्यूट और क्रॉनिक यानी तीव्र और जीर्ण रोगों में कैसे फर्क करते हैं? ये फर्क उनकी प्रश्नोत्तरी में बहुत अहम है। तीव्र रोग यानी एक्यूट डिजीज को लिंडेलार असल में प्रकृति का एक प्रयास मानते हैं। प्रयास किस चीज का? शरीर का प्रयास, जिससे वो शरीर में जमा हुई गंदगी, बाहरी पदार्थ या जहर को बाहर निकाल सके और जो टिश्यूज डैमेज हुए हैं उनकी मरम्मत कर सके। मतलब जिसे हम आमतौर पर एक्यूट बीमारी कहते हैं, जैसे बुखार, जुकाम, दस्त, उल्टी। हाँ, वो असल में प्रकृति का सफाई और उपचार का प्रयास है, क्लीनिंग और हीलिंग एफर्ट। तो फिर असली बीमारी क्या हुई अगर बुखार या जुकाम बीमारी नहीं है तो? लिंडेलार के मुताबिक असली बीमारी है कमजोर हुई जीवन शक्ति, खून और लिम्फ की खराब बनावट और उसके कारण शरीर में गंदगी और जहर का जमा हो जाना। और ये होता क्यों है? कई कारण हो सकते हैं। तनाव, नेगेटिव भावनाएं, गलत भोजन, नींद की कमी, कसरत न करना, सामाजिक परेशानियां, प्रकृति से दूरी, बाहर के टॉक्सिन्स या इन्फेक्शन फैलाने वाले एजेंट्स। जब ये चीजें जमा हो जाती हैं तो शरीर इन्हें पहचानने और बाहर निकालने की कोशिश करता है। और उसी कोशिश के लक्षण हमें दिखते हैं। बिल्कुल, जैसे बुखार, सूजन या किसी तरह का डिस्चार्ज। लेकिन आमतौर पर तो लोग बुखार या सूजन को दबाने की कोशिश करते हैं, दवा ले लेते हैं। क्या ये इस नजरिए से ठीक नहीं है? इस दर्शन के अनुसार नहीं, क्योंकि जैसा मैंने कहा, बुखार और सूजन बीमारी का इलाज हैं, खुद बीमारी नहीं। तीव्र बीमारी शरीर का खुद को रुकावटों से साफ करने का एक तरीका है। जब ये रुकावटें हट जाती हैं तो संतुलन वापस आ जाता है। दिक्कत तब होती है जब इन कुदरती प्रक्रियाओं को, जैसे बुखार को, दवाओं से जबरदस्ती दबा दिया जाता है। तो क्या होता है? वो जो गंदगी या रुग्ण पदार्थ शरीर बाहर निकालने की कोशिश कर रहा था, वो अंदर ही रह जाता है और धीरे धीरे जमा होकर जीर्ण रोगों यानी क्रॉनिक डिजीजेस का कारण बन सकता है। इसीलिए लिंडेलार मानते हैं कि शरीर को जबरदस्ती दबाने के बजाय उसे बुखार और सूजन की पूरी प्रक्रिया से गुजरने देना चाहिए, हाँ, सही देखभाल और निगरानी के साथ। अब आते हैं जीर्ण रोग पर। क्रॉनिक डिजीज ये शरीर की वो हालत है जहां गंदगी और जहर का जमाव इतना ज्यादा हो गया है और जीवन शक्ति इतनी कम हो गई है कि शरीर के जरूरी अंग खराब होने लगे हैं। मतलब हालत ज्यादा बिगड़ गई है। हाँ, इस स्थिति में प्रकृति की जो बनाने वाली और ठीक करने वाली शक्तियां हैं वो इतनी कमजोर पड़ जाती हैं कि वो तेज सुधारात्मक कोशिशें, जिन्हें उपचार संकट या हीलिंग क्राइसिस कहते हैं, उनके जरिए इन बीमारियों का मुकाबला नहीं कर पाती। तो मतलब शरीर ने जैसे हार मान ली हो, लड़ना बंद कर दिया हो। एक तरह से कह सकते हैं कि शरीर की प्रतिक्रिया करने की क्षमता बहुत कम हो गई है या थक गई है। ये तब होता है जब नुकसान पहुंचाने वाले बाहरी और अंदरूनी कारण लंबे समय तक बने रहते हैं, टॉक्सिन्स जमा होते रहते हैं और अंगों को नुकसान पहुंचाते रहते हैं। जब शरीर की जीवन शक्ति इतनी कम हो जाती है कि वो बुखार, सूजन या डिस्चार्ज जैसी प्रक्रियाओं से इन टॉक्सिन्स को असरदार तरीके से निकाल ही नहीं पाती, तब जीर्ण रोग जड़ जमा लेता है। बाद के नेचुरोपैथ्स जैसे जेफ, स्नाइडर, मायर्स ने इसके लिए कुछ क्राइटेरिया भी बताएं। क्या है वो? पहला, कि स्वास्थ्य को बिगाड़ने वाले कारण लगातार बने हुए हैं। दूसरा, शरीर की प्रतिक्रिया करने की क्षमता या तो दवाओं से दबा दी गई है या ब्लॉक हो गई है या पूरी तरह थक चुकी है। और तीसरा, शरीर की कुल जीवन शक्ति इतनी कम है कि वो एक मजबूत प्रतिक्रिया दे ही नहीं पा रही है। आपने उपचार संकट या हीलिंग क्राइसिस का जिक्र किया। ये सुनने में थोड़ा इंटेंस लगता है। ये क्या चीज है? हाँ, ये लिंडेलार की प्रश्नोत्तरी की एक बहुत ही रोचक और महत्वपूर्ण अवधारणा है। उपचार संकट या हीलिंग क्राइसिस, ये भी एक तीव्र प्रतिक्रिया है, एक्यूट रिएक्शन। फिर ये रोग से अलग कैसे है? ये तब होती है जब प्रकृति की उपचारी शक्तियां रोग की स्थितियों पर हावी होने लगती हैं। मतलब जब शरीर ठीक होने की दिशा में बढ़ रहा होता है। इसकी दिशा हमेशा सुधार की ओर होती है और इसलिए ये प्रकृति के रचनात्मक सिद्धांत के साथ है। ये कब देखने को मिलता है? ये अक्सर उन क्रॉनिक मरीजों में देखा जाता है जिनका प्राकृतिक तरीकों से इलाज चल रहा होता है, खासकर ऐसी थेरेपीज से जो शरीर से टॉक्सिन्स निकालने पर जोर देती हैं, जैसे उपवास, मिट्टी की पट्टी या पानी से इलाज, हाइड्रोथेरेपी। तो इसमें लक्षण क्या होते हैं? इसमें व्यक्ति को बुखार, उल्टी, दस्त, सिर दर्द, स्किन पर रैशेज या दूसरे तरह के डिस्चार्ज जैसे लक्षण महसूस हो सकते हैं। लेकिन ये तो बीमारी जैसे लक्षण हैं। लगते हैं, पर ये इसलिए आते हैं क्योंकि शरीर की बढ़ी हुई जीवन शक्ति अब उन जमा हुए फालतू टॉक्सिन्स को जोर लगाकर बाहर निकाल रही होती है। इसीलिए उपचार संकट होने के लिए शरीर की जीवन शक्ति का मजबूत होना जरूरी है।
इसके कुछ और उदाहरण भी हो सकते हैं, जैसे बहुत ज्यादा सुस्ती या नींद आना, सिर भारी लगना, पुराना दर्द थोड़ा बढ़ जाना, बदबूदार मल आना, गैस बनना, पेशाब ज्यादा या गहरे रंग का आना, शरीर या सांस से बदबू आना, मसूड़ों या नाक से खून आना। तो ये तो अच्छी बात है। हाँ, इसे प्रगति का संकेत माना जाता है, न कि बीमारी के बिगड़ने का। इसके ठीक उल्टा होता है रोग संकट यानी डिजीज क्राइसिस। ये भी एक तीव्र प्रतिक्रिया है। अच्छा। लेकिन ये तब होती है जब रोग की स्थितियां शरीर की उपचार शक्तियों पर हावी हो जाती हैं। इसकी दिशा घातक या स्थिति को और बिगाड़ने वाली होती है, और इसलिए ये प्रकृति के विनाशकारी सिद्धांत के साथ है। ये किन लोगों में होता है? ये उन लोगों में हो सकता है जिनकी बीमारियां बहुत ही पुरानी हो चुकी हों, या जिनका बार बार गलत तरीके से मतलब लक्षणों को दबाने वाला इलाज किया गया हो। इससे उनके शरीर की स्वाभाविक प्रकृतियां देने की क्षमता लगभग खत्म हो चुकी होती है। तो ऐसे में अगर तेज इलाज दिया जाए तो मुश्किल हो सकती है। ऐसे मामले में अगर उपचार संकट लाने के इरादे से कोई तेज उपचार दिया जाए तो वो असल में रोग संकट को भड़का सकता है और व्यक्ति की हालत और ज्यादा खराब हो सकती है। यहीं पर एक अनुभवी चिकित्सक की भूमिका बहुत अहम हो जाती है। तो यहाँ एक बहुत जरूरी सवाल उठता है कि इन दोनों में उपचार संकट और रोग संकट में कोई फर्क कैसे करे? ये तो बहुत मुश्किल लगता होगा। हाँ, ये वास्तव में एक चुनौती है और इसके लिए बहुत अनुभव और सावधानी की जरूरत होती है। स्रोत के अनुसार अगर रोग संकट का अंदेशा हो तो चिकित्सक का पहला काम होना चाहिए कि वो हल्के उपचारों से धीरे धीरे रोगी के जीवन शक्ति को बढ़ाए। पहले ताकत बढ़ाए। बिल्कुल। जब रोगी का स्वास्थ्य थोड़ा बेहतर हो जाए, जीवन शक्ति बढ़ जाए, तभी उपचार संकट को प्रेरित करने वाले तेज उपचार दिए जाने चाहिए। किताब में एक उदाहरण है, जैसे किसी को अगर 1 साल से डायबिटीज है तो उसमें उपचार संकट आने की संभावना ज्यादा है। लेकिन अगर किसी को 25 साल से डायबिटीज है और वो बहुत सारी दवाएं भी ले रहा है तो उसमें रोग संकट का खतरा ज्यादा होता है। इसलिए दूसरे रोगी का इलाज बहुत धीरे धीरे और संभल कर शुरू करना होगा। पहले जीवन शक्ति बढ़ाने पर ध्यान देना होगा। समझ गए। स्रोत में एक चार्ट का भी जिक्र है जो दिखाता है कि कैसे अगर उपचार संकट के लक्षणों को बार बार दबाया जाए, जैसे सिरदर्द को बार बार पेन किलर से दबाया या दस्त को दवा से रोका, तो वो आगे चलकर पुरानी रोग स्थितियों में बदल सकते हैं। जैसे दबा हुआ सिरदर्द माइग्रेन बन सकता है, या दबी हुई उल्टी दस्त पुरानी कब्ज या इरिटेबल बाउल सिंड्रोम जैसी दिक्कतें पैदा कर सकते हैं। तो चलिए सारी बातचीत को समेटते हैं। हमने लिंडलार के प्रश्नोत्तरी के जरिए देखा कि प्रकृति चिकित्सा एक होलिस्टिक सिस्टम है। ये सिर्फ लक्षणों पर नहीं बल्कि पूरे इंसान पर ध्यान देती है, उसके शरीर, मन, आत्मा और प्रकृति के साथ उसके रिश्ते पर। बिल्कुल। ये सामंजस्य, कंपन, रचनात्मक और विनाशकारी सिद्धांतों पर आधारित है। और ये तीव्र और जीर्ण बीमारियों और खास तौर पर ये जो उपचार और रोग संकट वाली बात है उसे पारंपरिक चिकित्सा से बिल्कुल अलग नजरिए से देखती है। तो संक्षेप में इसका मतलब क्या है हमारे लिए? हाँ, संक्षेप में कहें तो ये दर्शन हमें याद दिलाता है कि हमारे शरीर में अपनी एक समझ है, एक सहज बुद्धि है, और हमें उसकी कुदरती प्रक्रियाओं का सम्मान करना चाहिए और उन्हें सहारा देना चाहिए, उन्हें दबाने के बजाय। बिल्कुल। जोर लक्षणों को दबाने पर नहीं बल्कि जीवन शक्ति को बढ़ाने और स्वास्थ्य और उपचार के रास्ते में जो रुकावटें हैं उन्हें दूर करने पर है। ये हमें शरीर के संकेतों जैसे बुखार या सूजन को दुश्मन समझने के बजाय उन्हें शरीर के ठीक होने की कोशिशों के रूप में देखने का एक नया तरीका देता है। और यहीं पर हम आज की इस गहरी चर्चा को समाप्त करते हैं श्रोताओं के लिए एक अंतिम विचार के साथ। जी। हेनरी लिंडार के इन विचारों पर सोचने के बाद क्या हम अपने शरीर के आम संकेतों जैसे कभी कभार होने वाली सर्दी या हल्का बुखार को एक नए नजरिए से देख सकते हैं? क्या उन्हें सिर्फ एक झुंझलाहट या परेशानी मानने के बजाय एक संभावित उपचार के प्रयास के रूप में देखने से हमारी छोटी मोटी बीमारियों के प्रति हमारा नजरिया और शायद हमारी प्रतिक्रिया भी बदल सकती है? इस पर जरूर सोचिएगा।